सरकार हमारी भर्ती प्रक्रिया की जांच कर ले। अगर हम कहीं दोषी पाए जाते हैं तो फिर हमें सजा मिलनी चाहिए। गलत तरीके से हमको बरगला करके इन्होंने कहा कि हम सरकारी नौकरी में हैं। आज उन बेचारों पर धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा है, और जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हमारा धरना शांतिप्रिय तरीके से अभी चल रहा है, ये उग्र भी हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूँ, जहाँ पर बिजली के पावर कॉरपोरेशन ने पिछले 37 दिनों से यहाँ पे धरना दिया हुआ है, जो कि 3 साल की जॉब करने के बाद इनको हटा दिया गया गवर्नमेंट द्वारा। आइए जानते हैं इनको गवर्नमेंट ने हटाया क्यों और क्या कारण थे। ये क्या कारण थे जो सरकार ने आपको जॉब से हटा दिया? देखिए, कारण कुछ भी नहीं था। हमारी मुख्य अर्हता ITI थी जी, और ITI के साथ जो है वो CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट नाम से ही है कि एक बेसिक जानकारी कंप्यूटर की होनी चाहिए जी। तो CCC अथवा समकक्ष विज्ञापन में मांगा था, लेकिन विज्ञापन में क्या दिया हुआ फिर से? CCC अथवा समकक्ष। और हम सभी लोग जो यहाँ पर आज 3 साल की सेवा के बाद निष्कासित कर दिए गए, हम सभी लोग समकक्ष अर्हता प्रमाण पत्र रखते थे कंप्यूटर का। तो 2018 में इन्होंने यह कहते हुए हमें हटा दिया कि आप लोगों ने जो कंप्यूटर प्रमाण पत्र लगाया है वो CCC के समकक्ष नहीं है, जबकि यह काम विद्युत सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों को चाहिए था कि विज्ञापन में इसका स्पष्टीकरण देना कि कौन से प्रमाण पत्र CCC के समकक्ष है, कौन से नहीं है। हमने तो आवेदन में वही प्रमाण पत्र दर्शाया जो हमारे पास था। जांच करने का विषय विद्युत सेवा आयोग का था, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों का था। लेकिन आप 3 साल के बाद आप यह कहेंगे कि हम CCC के समकक्ष नहीं है, तो ये तो सरासर अन्याय है हमारे साथ। और 3 साल के बाद ये कह देना कि भाई आपके जो प्रमाण पत्र हैं वो CCC के समकक्ष नहीं है, ये कहते हुए तत्काल आज ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करके कि हमारी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। उसके बाद हम अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं, और उस संवैधानिक लड़ाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अपेक्षा की उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से कि अगर विभाग में रिक्तियां हो तो इनका समायोजन होना चाहिए इन 3 साल की सेवा और पहली वरीयता चयन सूची में होने को एक कारक मानते हुए। उस पर आपके विभाग ने क्या किया? देखिए, उस पर हमारे विभाग ने बहुत ही हठ धर्मिता अपनाते हुए, अड़ियल रवैया अपनाते हुए, एक पता नहीं कहां से कौन बुद्धि देता है इन लोगों को कि जो सुप्रीम कोर्ट कह भी नहीं रही है और जो हम मांग भी नहीं रहे हैं अपने अभ्यावेदन में, वो कहते हैं हम आपको एक बार जो है आगामी भर्ती प्रक्रिया में जो सबके लिए सार्वजनिक होगा, लाखों अभ्यर्थियों के साथ आपको पुनः चयन परीक्षा पास करनी होगी। अब आप बताइए कि एक बार 2014 में हमने चयन परीक्षा पास की, मतलब ये कॉमन होगी जिसमें सारे एस्पिरेंट्स होंगे, उसके साथ आप भी ज्वाइन करेंगे। तो आप हमारे साथ सहानुभूति कहाँ दर्शा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को कारक माना, हमारी 3 साल की विभागीय सेवा को, हमारे अनुभव को कारक माना, हमारे प्रथम वरीयता चयन सूची को कारक माना, तो जब कारक मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप पुनः चयन परीक्षा में हमको सम्मिलित करने के बाद तो वो तो हमारी मेहनत है, आप नहीं दोगे, हम अपनी मेहनत से प्राप्त करेंगे, तो उसमें आपकी सहानुभूति कहाँ हुई? तो हम आज 37 दिनों से इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं कि कॉरपोरेशन के अड़ियल रवैये की वजह से हमारा जो है आज जो नुकसान हो रहा है, सामाजिक हनन हो रहा है, आर्थिक हनन हो रहा है, उसके विरोध में हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि सरकार हमारे मामले को संज्ञान में ले और हमारे साथ न्याय करे और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करे और रिक्तियों में हमारा समायोजन करे। देखिए महोदय, बात इतनी नहीं है कि हमको विभाग से निकाल दिया गया। विभाग से निकाला जाना, अगर हम दोषी हैं तो मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार हमारे प्रपत्रों की जांच कर ले, सरकार हमारी भर्ती प्रक्रिया की जांच कर ले। अगर हम कहीं दोषी पाए जाते हैं तो फिर हमें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर हम दोषी नहीं पाए जाते हैं तो फिर हमारा विभाग में समायोजन भी होना चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि वो राम राज्य की परिकल्पना के साथ जो है वो सरकार चला रही है, शासन कर रही है, तो उसी राम राज्य का हवाला है उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि राम राज्य में जिस तरीके से लोगों के साथ न्याय हुआ था, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों के साथ न्याय करते हुए पुनः विभाग में हमको हमारा अधिकार दें, हम हमारे साथ न्याय करें और हमारे परिवार की जो रोजी रोटी चल रही थी उसमें जो है सहभागी बने। हम सभी अपने परिवार सहित उनके बहुत ही आभारी होंगे। अच्छा, अभी तो जॉब से आप लोग हट गए जी। इस बीच में जैसे ही अभी इकोनॉमिक क्राइसिस आई और तमाम तरीके की समस्याएं, जैसे कोरोना के बीच में भी आई, इस बीच में आप सभी जो अभी जो जॉब से जो बाहर हटाए गए हैं,
ये लोग कैसे अपना मतलब जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरीके से अपने परिवार को हैंडल कर रहे हैं? देखिए, जीवन यापन तो बहुत ही दुर्गम हो चुका है जी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जब से हम लोगों को निकाला गया है उसके बाद से 2 साल तो कोरोना ले गया जी। बहुत सारे विभागों में और भी तमाम समस्याएं आई, छटनी हुई, हम लोग लगभग अपनी आयु सीमा भी पार कर चुके हैं और कहीं प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही है और मजदूरी तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि मजदूरी जब हम करने जाते हैं तो 1 दिन मिलती है, 2 दिन घर बैठना पड़ता है और बहुत सारे लड़के आज मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि इस महंगाई के दौर में, इस बेरोजगारी के दौर में हमने जो है एक अपना बना रखा था, एक स्टेटस बना रखा था कि हम 3 साल सेवा में रहे, अपने आप को मेंटेन करने के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए उनका अच्छे स्कूलों में दाखिला कराया, अपना घर सही करने के लिए बैंकों से कर्ज लिए, अपना शादी विवाह करने के लिए भी जो है अच्छी लड़कियों के रिश्ते आए, शादियां हुई। लेकिन ये सब कुछ एक झटके में बिखर गया और जो दाग हम लोगों पे लगा, जो कलंक हम लोगों को लगा, जो समाज में हमारे प्रति उनका नजरिया बदला, लोगों का नजरिया बदला, ये धोखाधड़ी का नजरिया बन गया हुआ। देखिए, हमारे यहाँ कई भाई बैठे हुए हैं, उसी दौरान इनकी शादी हुई। शादियों में क्या हुआ कि लोग जानते हैं कि हाँ लड़का जो है सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी के आधार पर उसकी शादी हुई और शादी हो जाने के बाद किसी की तो तत्काल जो है अप्रैल और मार्च में शादी थी और मई में बाहर हो गए। अब वो जितनी शादियां हुई वो सारी शादियां सर आज टूट गई। इसलिए टूट गई कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आ गई कि ये तो फर्जी थे, गलत थे, गलत तरीके से हमको बरगला करके इन्होंने कहा कि हम सरकारी नौकरी में हैं। आज उन बेचारों पर धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा है। आज 37वां दिन है आपका, 37 दिन हो चुके हैं आपके धरने के। ये आगे कितने दिन तक जाने वाला है अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो? देखिए, ये आगे कितने दिन तक जाएगा ये सरकार पे डिपेंड करता है। सरकार आज हमें आश्वासन दे दे लिखित में, मौखिक आश्वासन तो बहुत बार मिले हैं सर, आज लिखित में आश्वासन दे दे कि हाँ हम आपके प्रकरण की जांच कराएंगे और आपके साथ न्याय करेंगे, कल हम अपना धरना खत्म कर देंगे। अगर ये हमको आश्वासन नहीं देते हैं तो हमारा धरना उनके आश्वासन पर डिपेंड करता है कि वो कब तक हमें आश्वासन नहीं देते हैं और जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हमारा धरना शांतिप्रिय तरीके से अभी चल रहा है, ये उग्र भी हो सकता है। देखिए, जब हम कहते हैं कि किसी भी सांप को कहा जाता है कि अगर जब तक आप छेड़ेंगे नहीं तब तक वो काटता नहीं है, तो आज हम इस उद्देश्य से बैठे हैं कि हम शांतिप्रिय तरीके से बैठे हैं। सरकार तक आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आवाज़ जाएगी तो वो हमको आश्वासन देने के लिए आएंगे, हमारा प्रकरण जानने के लिए आएंगे। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो हम उनके पास जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, ऊर्जा मंत्री आवास जाएंगे, पार्टी कार्यालय जाएंगे, जहां पर भी जा सकते हैं सड़कों पर उतरेंगे, अपनी आवाज को उनके कानों तक पहुंचाने के लिए जो भी हो सकेगा हम करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। अभी सुन रहे थे ये पावर कॉरपोरेशन के लोग हैं जिनकी जॉब लगी हुई थी, 3 साल तक इन्होंने जॉब करी, उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको हटाया इस कारण से क्योंकि इनके पास CCC की उस समय डिग्री नहीं थी। लेकिन जो पहले जो निकाली गई थी इनके पास वैकेंसी में, उसमें लिखा हुआ था साफ कि जो आपके पास मतलब CCC से रिलेटेड अगर डिग्री अगर कोई है तो वो भी मान्य है। लेकिन उसके बाद इनको हटाया गया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन हुआ उसके बाद भी किसी भी अधिकारी ने उसको नहीं माना। अभी ये 37वां दिन है, धरने बैठे हुए हैं। आपने सुना कि आगे भी ये धरना उग्र हो सकता है अगर गवर्नमेंट ने इनकी बातें अगर नहीं मानी। बहरहाल मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन NTV के साथ, लखनऊ।